मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं डालूँगी 1.5 बड़े चम्मच घी के और उसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो ये मैंने घी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने घर के घी का इस्तेमाल किया है, आप बाज़ार के घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इसमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे एक अलग तरीके की स्मेल आएगी और घी से ये मिठाई और भी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 कप फ्रेश नारियल का चूरा। इसे मैंने छील कर टुकड़ों में काट लिया था और मिक्सर ग्राइंडर में इसे मैंने अच्छे से चला लिया है। तो यहाँ पे हम 2 बड़े कप नारियल का चूरा डाल लेंगे। इसे हमें बिल्कुल दबा दबा के कप में भरना है। चम्मच से आप भरते जाएं और दबा लें अच्छे से। और अब इसे हम धीमी आंच पर इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए चला लेंगे। इससे हमारे नारियल में बहुत अच्छे से घी की खुशबू आ जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप शुगर। यहाँ पे हमने 2 कप नारियल लिया था तो हमने 1 कप शुगर का इस्तेमाल किया है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर इससे कम मीठा अगर रखेंगे तो इसकी बर्फ़ी बनने में दिक्कत आएगी आपको। और साथ ही हम इसमें, क्योंकि ये मैंगो बर्फ़ी है, इसमें 1 कप पका हुआ आम की प्योरे डालेंगे हम। ये आम बहुत ही मीठा है तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी आप मीठे आम का ही इस्तेमाल करें इसमें। तो इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और मिठाई में आम का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे गैस इस वक्त मीडियम लो पे है। तो ये ऑलरेडी देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। ये बनने के बाद तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप देख सकते हैं चीनी यहाँ पे पिघल चुकी है। तो अब हम इससे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम मीडियम से हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे और चीनी का पानी हम रिड्यूस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मिक्सचर ये गाढ़ा हो चुका है 7 से 8 मिनट के बाद। और यहाँ पे मैंने इसमें 2 पिंच केसर के धागे डाले हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो अब हम साथ में इसमें डालेंगे आधा कप क्रम्बल किया हुआ खोया। ये खोया घर पे बनाया हुआ था। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। अगर आपके खोए में गांठें हैं तो इसे इस तरीके से चम्मच से दबा दबा कर तोड़ लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अगर आप खोए की रेसिपी चाहते हैं तो लिंक यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर चेक करें और झटपट से रेसिपी देख कर आएँ। तो यहाँ पे मैंने खोया अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे अब हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए और पकाएंगे हम। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लम्पी फॉर्म में आ गया है। जब ये इस तरीके का लम्प क्रिएट हो जाए तो इसके बाद हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे और चलाना है, जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे। ये मिक्सचर कढ़ाई से अच्छे से अलग हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी ये बर्फ़ी सेट होने के लिए तैयार है। तो हमें इसे तब तक कुक करना है। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम एक प्लेट ग्रीस करके तैयार कर लेंगे और ये प्लेट मैंने घी से ही ग्रीस करी है। और ये सारा मिक्सचर अब हम इस प्लेट पे रख लेंगे। तो जब ये मिक्सचर गर्म हो हमें तभी इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करना है। ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर बर्फ़ी जमने में बहुत ही दिक्कत करेगा। तो अब हम इसे इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर देंगे प्लेट पे। अगर आपके पास कोई स्क्वायर टीन है तो आप उसी में उसको ग्रीस करके इस मिक्सचर को अच्छे से बर्फ़ी जमा सकते हैं। और अगर आपके पास स्क्वायर टीन नहीं है तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक प्लेट लें और इस तरीके से उसे बर्फ़ी का शेप देने की कोशिश करें। साइड्स को इवन कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। और स्पैचुला में जो लगा हुआ है उसे इस तरीके से चम्मच की मदद से निकाल लें ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए और आपको बर्फ़ी को शेप देने में आसानी हो। तो इस तरीके से मिक्सचर आपकी स्पैचुला में चिपकेगा नहीं और ये बहुत ही आसानी से आप इसको शेप दे पाएंगे। और ऊपर से भी इसे इस तरीके से टैप करते रहें ताकि ये बिल्कुल इवन हो जाए और फ्लैटन हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ पिस्ते के फ्लेक्स के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है पर देखने में ये
बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए मैं कर रही हूँ और इसे चम्मच से इस तरीके से टैप कर रही हूँ ताकि ये पिस्ते के फ्लेक्स इसमें सेट हो जाएं। अब ये बर्फ़ी को हम फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो मैं आपको उसके बाद इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे आप मन चाहे शेप में काट लीजिए। यहाँ पे मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। तो बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इसका टेक्सचर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने एक पका हुआ आम लिया है, उसको छील कर मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। अब उसे हम एक ब्लेंडर जार में डाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम थिक मैंगो शेक बनाना चाहते हैं तो हम बर्फ़ की जगह चिल्ड दूध का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दूध अगर ठंडा रहेगा तो आपको बर्फ़ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मैंगो शेक बहुत ही थिक बनकर तैयार होगा। तो अब हम इसमें मिठास के लिए डाल देंगे 1 टेबलस्पून चीनी। यहाँ पे आम मैंने बहुत मीठा लिया है इसलिए मैं 1 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। आपको अगर लगे कि आपको चीनी और डालनी है तो आप उसे कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये हमारा थिक मैंगो शेक बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही थिक और क्रीमी बना है। इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए काजू के फ्लेक्स और ये मैंने बादाम के फ्लेक्स भी डाल दिए हैं और 1 छोटी चम्मच मैं इसमें पिस्ता का फ्लेक भी डाल दूंगी और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम ये मैंगो शेक पियेंगे तो बीच बीच में जो काजू का और आमंड का फ्लेक का जो हमें क्रंच मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेते हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आई दोस्तों तो आपको याद है ना, लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर से इसे गार्निश कर देंगे काजू और आमंड और पिस्ता के फ्लेक्स के साथ और साथ ही हम इसे टॉप करेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है पर इसे देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 पके हुए आम जिनको हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे और इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। तो फ्रीज़र से निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इन्हें हम 5 मिनट के लिए बाहर छोड़ देंगे और उसके बाद हम इन्हें इस तरीके से क्रश करेंगे तब ताकि जब जैसे हम इन्हें पीसें तो ये आसानी से पिस पाए। तो दोस्तों अब हम इसे मिक्सर जार ग्राइंडर में डालकर तब तक चलाएंगे जब तक कि हमें कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। ये बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। हमें मिक्सर जार को बार बार रुक रुक कर चलाना पड़ेगा जिससे हमें इस तरीके की कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। तो या तो आप चाहे तो इसी वक्त इसे स्कूप करके खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। पर मैं इसमें कुछ और भी इनोवेशन करने वाली हूँ। तो मैं इसमें मिलाऊंगी 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। हालांकि ये 1/2 कप नहीं है, 1/2 कप से थोड़ा कम मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाऊंगी। आप चाहें तो इसे 1/2 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे एक मीठापन इसका बढ़ जाएगा और दूसरा इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाएगा क्योंकि हम इसमें क्रीम और दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इससे इसका टेक्सचर बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और ये बहुत ही डिलीशियस लगेगी आइसक्रीम। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी आसान है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाली है। अब हम इस मिक्सचर को एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे फ्रीज़र में रखेंगे जब तक कि आइसक्रीम आपकी अच्छे से फर्म ना हो जाए और उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो ये मिक्सचर मैंने डाल दिया है। अब इसे इस तरीके से हम टैप करेंगे ताकि इससे एयर रिलीज़ हो जाए सारी और अब हम इसे लिड लगाकर फ्रीज़र में रख देंगे जब तक कि ये फर्म ना हो जाए। तो लगभग ये 5 से 6 घंटे में अच्छे से जम जाती है। तो यहाँ पे आइसक्रीम जम चुकी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बॉक्स को ओपन करके देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हो चुकी है। तो हम एक बर्तन में या एक किसी भी चीज़ में आप पानी ले सकते हैं और उसे इस तरीके से हम रख देंगे 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद ये आइसक्रीम देख सकते हैं आप किनारे से अच्छे से लूज़ हो चुकी है। तो हम इस तरीके से डब्बे को हिलाएंगे ताकि आइसक्रीम लूज़ हो जाए और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये सब अब कुछ बहुत ही जल्दी करना होगा क्योंकि ये आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसे फटाफट से गार्निश करते हैं कुछ बादाम और पिस्ते के साथ और इसे एंजॉय करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है, ये बहुत ही टेस्टी भी है दोस्तों। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं इसे काट के भी दिखाती हूँ आप लोगों को। फुल फैट मिल्क, ये आधा लीटर दूध है और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये 3/4 ना रह जाए। तो मीनवाइल हम दूसरी प्रिपरेशंस भी कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है 1/4 कप फुल फैट मिल्क, ये रूम टेम्परेचर पर है और इसमें हम मिलाएंगे कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला फ्लेवर्ड है। तो हम जैसे कि क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी आइसक्रीम को क्रीमी टेक्सचर देगा। तो हम इस दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए एक लम्प फ्री बैटर बना लेंगे। तो ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए हम दूध को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दूध भी 3/4 रह गया है। आप इसके साइड्स देख सकते हैं, ये रिड्यूस हो चुका है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। तो हमें इसी तरीके का दूध चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये साइड्स इसकी रिड्यूस हो चुकी है और ये परफेक्ट है। तो चलिए अब हम आंच को धीमी कर देते हैं और अब हमने जो बनाकर तैयार किया हुआ था कस्टर्ड पाउडर की स्लरी, उसको हम एक विस्क की मदद से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और लगातार हम इसे स्टर करते जाएंगे ताकि एक लम्प फ्री बैटर हमारा तैयार हो जाए। तो अगर आपके पास ऐसा विस्क नहीं है तो आप चम्मच से भी चला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके और ये हमारा एक गाढ़ा बैटर तैयार हो गया है। तो इसी वक्त हम इसमें डालेंगे 1/4 कप शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें और इसे लगातार हमें मिक्स करते हुए 2 और मिनट के लिए पकाना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इस वक्त हमारी फ्लेम धीमी होनी चाहिए। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, उसे हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। और ये मैंने ली है 3/4 कप घर की मलाई, क्योंकि हम ये आइसक्रीम घर की चीज़ों से बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे घर की मलाई का इस्तेमाल किया है जो इसे और भी क्रीमी टेक्स्चर देगा। तो इसे इस तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं। हालांकि हम इसे बाद में एक बार मिक्सचर में ज़रूर चलाएंगे। तो हमारा ये बैटर भी ठंडा हो चुका है, अच्छे से कूल डाउन हो चुका है। तो अब इसमें हम मिक्स करेंगे मलाई। तो ये हम मलाई इसमें डाल देते हैं और इन दोनों चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो इसी वक्त अगर आप चाहें तो आप शुगर चेक कर सकते हैं और अगर आपको कम लगे तो यहाँ पे आप शुगर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये शुगर परफेक्ट थी। तो अब मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल रही हूँ और इसे मैं 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें आम का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, पर हम इसमें मैंगो का इस्तेमाल करेंगे। आप आगे की रेसिपी फॉलो करते जाएं। तो ये मैंने ली है मैंगो प्योरी, 1 कप है। तो अब हम इसे एक पैन में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून शुगर। अब इन दोनों को मिक्स करते हुए हम लो फ्लेम पर तब तक चलाएंगे जब तक कि ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये केचप कंसिस्टेंसी की हो चुकी है, जैसा कि टमाटो सॉस होता है, ये उसी कंसिस्टेंसी का हो चुका है। तो ये परफेक्ट है। तो ये हमारा मैंगो सॉस बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे भी हम ठंडा कर लेते हैं। तो हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार तो नहीं हुई है, पर ये थोड़ी थोड़ी जम चुकी है 3 घंटे में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये जमना शुरू हो चुकी है। तो हमें ऐसा ही चाहिए। तो अब हम इसे इस तरीके से क्रश करेंगे इसको और इसे डाल देंगे हम एक मिक्सचर जार में।
और इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि एक अच्छा सा लिक्विड तैयार ना हो जाए। तो ये देखिए क्रीमी लिक्विड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब हम इसमें मिलाएंगे वो मैंगो सॉस जो हमने बनाकर तैयार किया हुआ था। तो अब हम इसमें ये मिक्स कर देते हैं अच्छे से। दोस्तों हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, पर अब अगर आप ये रेसिपी फॉलो करके आइसक्रीम बनाते हैं तो यकीन मानिए ये मार्केट से भी बढ़िया आइसक्रीम बनकर घर पर तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसे वापस से उसी जार में, उसी कंटेनर में डालेंगे और एक बार फिर से हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे जब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए। तो दोस्तों इस बार हमें इसे अच्छे से सेट करना है। तो यहाँ पे ये आइसक्रीम अच्छे से हार्ड हो चुकी है, यानी कि फर्म हो चुकी है। तो हमें इसे एक बार फिर से क्रश करना है। तो इसे अगर हम थोड़ी देर बाहर छोड़ देंगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद हम एक मिक्सर जार में डालकर इसे फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आइसक्रीम मैंने डाल दिया है मिक्सर जार में, तो हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पे इसे इतना नहीं ब्लेंड करना है ताकि ये वापस से लिक्विड हो जाए। हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हमें मिक्सर को 1 से 2 बार चलाएंगे तो आप देख सकते हैं ये एक स्लश टाइप का तैयार हो चुका है। तो हमें बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का ये बैटर चाहिए जो हमारी आइसक्रीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसे अच्छे से बंद करके फिर फ्रीज़र में रख देंगे। तो दोस्तों ये हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार है। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स भी नहीं पड़े हैं। और इसे मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए इसका टेक्सचर। तो मैं इसको यहाँ पे सर्व कर रही हूँ कुछ मैंगो के पीसेस के साथ और कुछ कटे हुए पिस्ता के साथ। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको सबको ये रेसिपी कैसी लगी।